फोर्थ पार्ट बहुत ही छोटा सा है, 4u² + 8u। अब आप बोलोगे सर ये उस तरह के अरेंजमेंट में नहीं दिख रहा है जैसे हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट दिख रहा है, यहाँ कांस्टेंट नहीं नज़र आ रहा। अगर आप कोफिशिएंट ऑफ u² अगर आप बोलो तो वो तो नज़र आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ u भी नज़र आ रहा है, बट हमारे पास यहाँ कांस्टेंट नहीं है। सो कांस्टेंट को अगर आप 0 रख दो कुछ देर के लिए तो शायद काम चल जाए, लेकिन अभी हम 0 नहीं रख रहे हैं, ठीक है। हम लोग अगर 0 रखेंगे तो देखो कॉमन लेना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले तो इसको 0 के इक्वल कर दो क्योंकि हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं। सो अब इन दोनों इस तरह की बाइनोमियल टर्म में मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे देखो 4 भी कॉमन आ सकता है और u भी। 4u जब हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास दो तरह के ज़ीरोज़ बन सकते हैं। तो या तो 4u 0 के इक्वल होगा या u + 2 0 के इक्वल होगा। सो अगर मैं 4u को 0 के इक्वल करता हूँ तो u की वैल्यू 0 आती है, और u + 2 को 0 के इक्वल करता हूँ तो u की वैल्यू -2 आती है। तो अगर इन दोनों में हमारे पास कुछ ना कुछ नंबर है तो देख लो ज़ीरोज़ हमारे पास या तो 0 है या -2 है, दोनों को लिख दो तब भी यही आएगा। सो अब हम सम ऑफ ज़ीरोज़ पे आ जाते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। लेकिन यहाँ x² नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि भैया यहाँ पर u गिवन है, जैसे प्रीवियसली s गिवन था तो यहाँ u गिवन है, तो हम लोग लिख लेते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u²। अरे वही बात बैठ गई ना। सो माइनस कोफिशिएंट ऑफ u आपका यहाँ पर -8 है और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u² 4 है, और इधर 0 + -2। सो इधर -2 आएगा, और अगर 4 2 ज़ा 8 होता है, ठीक है, 4 2 ज़ा 8 करेंगे और क्योंकि माइनस का 8 है तो ये भी -2 आएगा। लीजिए सम ऑफ ज़ीरोज़ आ चुका। अब आ चुके हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में। सो 0 की मल्टीप्लाई अगर मैं -2 से करूँगा तो वो 0 आएगा। और अब यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट बनाने के लिए हमें 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 0 यहाँ पे ज़रूरत है, कांस्टेंट 0 लिखना है, ठीक है। तो कांस्टेंट 0 लिख देंगे, कोई भला नहीं होगा। तो अगर हम 0/4 करेंगे तो वो भी 0 आएगा। तो देख लिया दोनों तरफ 0 आ रहे हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी बिल्कुल सही चल गया है। लिख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए अपनी अपनी नोटबुक।